नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिशिर राज और हम आपके साथ जुड़ेंगे एक सच्ची घटना के साथ। ऐसी घटना जिसमें एक औरत ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति तथा छोटे बच्चे को जान से मार दिया। जानेंगे क्यों, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। बात है गोरखपुर के अशोक नगर कॉलोनी में उत्तर प्रदेश पुलिस इंस्पेक्टर राम कुमार यादव जी तथा उनके छोटे भाई ओम प्रकाश यादव जी तथा उनकी माँ भाग्यश्री देवी जी रहते थे। बचपन में ही ओम प्रकाश के पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए उनके बड़े भाई ने उनका पूरा सपोर्ट किया। परिवार का साथ बना रहा तथा ओम प्रकाश की मेहनत रंग लाई और वह आंख के एक अच्छे डॉक्टर बन गए। 2007 या 8 के बीच की बात है। ओम प्रकाश यादव किसी का इलाज करने के लिए बाहर गए हुए थे, तो ओम प्रकाश के परिवार वालों ने सोचा क्यों ना अब ओम प्रकाश की शादी कर दी जाए। बात शुरू हुई, उनके लिए एक रिश्ता आया जो कि सिंगापुर से था। पहले यह परिवार गोरखपुर में ही रहता था, लेकिन किसी काम की वजह से सिंगापुर शिफ्ट हो गया। उन दोनों की धूमधाम से शादी हुई। लड़की सिंगापुर में पली बड़ी थी, तो उसे यहाँ सब कुछ अजीब लग रहा था, उसे घुटन सी महसूस हो रही थी। सिर्फ 6 महीने ही बीते थे, वह ओम प्रकाश को छोड़कर वापस सिंगापुर चली गई तथा पहले की तरह बैंक में काम करने लगी। पहली शादी 6 महीने में ही टूट जाने के कारण ओम प्रकाश के परिवार वालों ने सोचा क्यों ना अब उनके लिए दूसरा रिश्ता ढूंढा जाए। क्योंकि ओम प्रकाश एक डॉक्टर थे, इसलिए उनके लिए तलाकशुदा रिश्ते नहीं बल्कि नई लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे। ऐसे ही एक रिश्ता आया दीपचंद जी की बेटी रचना यादव का। दीपचंद जी पहले गाजीपुर में रहते थे, लेकिन पीएससी में होने के बाद वह आकर लखनऊ में पूरे परिवार के साथ बस गए। 2012 में सपा की सरकार बनने के बाद वह सीएम की सुरक्षा में भी तैनात रहे। 2009 में रचना तथा ओम प्रकाश यादव की शादी होती है। बहुत ही धूमधाम से शादी मनाई जाती है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद रचना को परिवार का काम करने में दिक्कत होने लगती है। उसने यह बात ओम प्रकाश यादव जी से बोली। ओम प्रकाश यादव को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने उसको समझाया, जिसने हमें पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा बनाया, आज डॉक्टर बना दिया, क्या मैं उनका ही साथ छोड़ दूँ? धीरे से यह बात जाकर परिवार के कान पर लगी। परिवार वालों ने निर्धारित किया कि हम लोग अलग अलग रहेंगे, लेकिन खाना एक ही में बनाएंगे। 2012 में रचना तथा ओम प्रकाश को एक बेटा पैदा होता है, जिसका नाम वह नितिन रखते हैं। परिवार से अलग होने के बाद रचना के पास ज़्यादा काम नहीं होता है, इसलिए वह समय व्यतीत करने के लिए फेसबुक पर आईडी बना लेती है। इसी दौरान फेसबुक पर अजय यादव का, जो कि फिरोजाबाद का है, रचना के फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। रचना उसे स्वीकार कर लेती है तथा दोनों के बीच में बातें होने लगती हैं। रचना तथा अजय के बीच में कुछ ज़्यादा ही बातें होने लगती हैं। ऐसे कुछ दिन चलता रहता है। फिर अजय ने रचना से मिलने का प्लान बनाया और जगह निर्धारित की लखनऊ। इत्तेफाक से रचना का तो मायका ही लखनऊ था। वह ओम प्रकाश से यह बोलकर चली जाती है कि वह अपने मायके जा रही है। वहाँ पर उन दोनों की मुलाकात होती है, ढेर सारी बातें होती हैं तथा उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी स्थापित होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है। रचना उससे मिलने के लिए कभी लखनऊ जाती थी, कभी अजय उससे मिलने के लिए गोरखपुर आता था। उसे दूर का रिश्तेदार बोलकर रचना उसे कई बार घर में बुला चुकी है तथा वो जितनी बार घर में आया है रचना के साथ ही रहा है। रचना तथा ओम प्रकाश के बीच दूरियां बढ़ती ही जाती हैं। 2015 में विवाद इतना बढ़ जाता है कि रचना निर्धारित करती है कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं सोएंगे, अब हम अलग अलग कमरे में सोएंगे। दोनों अलग अलग कमरे में सोने लगते हैं। अजय के प्यार तथा ओम प्रकाश के विवाद के बीच रचना निर्धारित करती है कि अब तो ओम प्रकाश को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा और वह यह प्लान करती है। इसके लिए सहारा लेती है वह अजय का। 20 जनवरी 2016 को अशोक नगर कॉलोनी में एक मैरिज एनिवर्सरी का फंक्शन होता है। ओम प्रकाश के पूरे परिवार को बुलाया गया था, लेकिन रचना वहाँ नहीं जाती है तथा अजय को बुलाकर अपने कमरे में छिपा लेती है। ओम प्रकाश अपने 4 साल के बेटे के साथ मैरिज एनिवर्सरी में गए हुए थे तथा रात 10 बजे वो वापस आते हैं और अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। रात 12 बजे अजय के साथ रचना ओम प्रकाश के कमरे में जाती है तथा पेट के बल लेटे ओम प्रकाश के सर के निचले हिस्से में अजय ने पूरी ताकत से हथौड़े से इतनी तेज वार किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ओम प्रकाश की मौत तुरंत हो गई। हथौड़े की आवाज़ से नितिन बेटा जग जाता है और उसकी माँ उसे उठाकर सीने से लगा लेती है और अजय से बोलती है, इसने सब कुछ देख लिया है, अब यह सबको बता देगा, इसे भी मार दो। लेकिन अजय बोलता है, यह तो एक बच्चा है, इस बच्चे का क्या कसूर है? तो रचना बोलती है, अगर तुम नहीं मार सकते तो हम मार देंगे। और इतना बोलते ही रचना ने उस बच्चे का गला इतनी जोर से दबाया और जब तक दबाया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। रचना तथा अजय उन दोनों को मारने के बाद वहाँ पर एक लूट का सीन बनाते हैं
सारा सामान भी खेर देते हैं तथा अलमारी में रखे पैसे भी निकाल लेते हैं और गेट की कुंडी तोड़ देते हैं। अजय रचना को उसके कमरे में छोड़कर रात को ही वहाँ से निकल जाता है। 21 जनवरी अगली सुबह जब मजदूर तीसरी मंजिल पर काम करने के लिए जा रहे होते हैं तो उनकी नज़र दूसरे मंजिल पर ओम प्रकाश के रूम पर पड़ती है। उन दोनों को मरा देखकर वहाँ पर हल्ला मच जाता है और वह मजदूर नीचे जाकर बागेश्वरी माँ को बताते हैं तथा पूरे मोहल्ले को बताते हैं। इधर रचना दूसरे कमरे से चिल्ला रही थी, खोलो दरवाज़ा खोलो, क्या हो गया, दरवाज़ा खोलो। लोगों की भीड़ लग गई। इधर शाहपुर थाने के इंस्पेक्टर आनंद प्रकाश शुक्ला पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचते हैं। उधर उनके भाई को जब पता चलता है कि उनके छोटे भाई की हत्या हो गई है, वह भागकर घर पहुंचते हैं तथा सीएम आवास से फोन आ जाता है केस सॉल्व करने के लिए, क्योंकि दीपचंद यादव जो रचना के पिता थे वह सीएम आवास में काम करते थे। पिता दीपचंद जी भी गोरखपुर भागकर पहुंचते हैं तथा उन लोगों पर केस सॉल्व करने का प्रेशर बढ़ जाता है। उस वक्त के डीआईजी आर.के. चतुर्वेदी तथा एसएसपी लव कुमार यादव पर केस सॉल्व करने का प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि यह मामला एक भीड़ भाड़ इलाके का था तो उन पर केस सॉल्व करने का प्रेशर भी बढ़ जाता है। पुलिस वालों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि ओम प्रकाश तथा उनकी बेटी की हत्या की किसने, क्योंकि ओम प्रकाश की ना ही किसी से दुश्मनी थी। उनके मोहल्ले वालों ने बताया ओम प्रकाश बहुत ही सीधे साधे आदमी थे। इधर बागेश्वरी माँ ने पुलिस वालों को बताया कि रचना तथा ओम प्रकाश के बीच 2015 में झगड़ा हुआ था और वह दोनों अलग अलग कमरे में सोने लगे थे। पुलिस को रचना पर शक हो जाता है, लेकिन वह रचना से बात करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं अगर रचना बेकसूर निकली तो हमारे पुलिस फोर्स की बेइज्जती हो जाएगी। इससे पहले कि पुलिस को कुछ पता चलता, पुलिस ने रचना की कॉल डिटेल तथा फेसबुक के मैसेजेस निकाल लिए। उनको यह पता चला कि यह किसी अजय नाम के लड़के से जो कि फिरोजाबाद में रहता है, उनसे बहुत सारी बातें किया करती थी। पुलिस को अजय का सुराग लग जाता है तथा पुलिस उसे फिरोजाबाद से ही गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस का प्रेशर पड़ने पर अजय सब कुछ उगल देता है और सारी बातें बता देता है। एसएसपी लव कुमार ने 22 जनवरी सन 2016 को सारा केस खोल कर रख दिया तथा आर.के. चतुर्वेदी डीआईजी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी बातें बताते हैं। उन्होंने बताया कि इन दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा ही बातें होती थी। कभी कभी यह मिलने के लिए इससे लखनऊ जाती थी और वह कभी कभी इससे मिलने के लिए गोरखपुर आता था। इन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें भी हुई हैं तथा इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी स्थापित हुए हैं। जब ओम प्रकाश की मृत्यु हुई थी तब इससे पहले इन दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए थे तथा ओम प्रकाश की मृत्यु के बाद भी इन दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए थे। उन दोनों को पकड़कर जेल भेज दिया जाता है। गोरखपुर के जेल में जब कैदियों ने रचना से पूछा तुमने अपने बेटे को क्यों मारा, रचना ने कहा मैंने उसे पैदा किया है और मैंने मार दिया, तुमको क्या। यह बात सुनते ही कैदियों ने उसकी पिटाई कर दी तथा दूसरे कैदियों ने उसको बचाया। यह एक गोरखपुर की सच्ची घटना है। ऐसी सच्ची घटनाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।